अगर आप में कड़ी मेहनत और लगन के साथ साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो सफलता आपसे 2-4 कदम ही दूर है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ भयानक सा दिख रहा हलवा प्रश्न देखिए। निम्नलिखित को हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग 1 माइनस 1/37 इंटू 1 माइनस 2/37। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए 1 माइनस 50/37 तक मल्टीप्लाई या गुणा करना है। अब अगर प्रश्न पर गौर कीजिए तो 1 माइनस 1/37 इंटू 1 माइनस 2/37, इसी तरीके से बीच में एक टर्म आएगा जो कि 1 माइनस 37/37 होगा और जिसकी वैल्यू 1 माइनस 1 या इक्वल टू 0 होगी। अब अगर 0 का किसी संख्या में गुणा किया जाए तो आंसर 0 ही आता है। तो यहाँ पर 0 में बार बार अलग अलग संख्याओं का गुणा किया गया है तो आंसर बदल थोड़ी जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 0 इसका राइट आंसर होगा। एसएससी सीएचएसएल 2024 में आया सर्कुलर पाथ या वृत्ताकार पथ का ये शानदार प्रश्न देखिए। एक सर्कुलर पाथ या वृत्ताकार पथ की बाहरी और भीतरी आउटर एंड इनर सर्कमफेरेंस या परिधि का रेशियो 7:6 है। यदि पाथ 45 मीटर वाइड या चौड़ा है तो आंतरिक वृत्त या इनर सर्किल की रेडियस या त्रिज्या क्या होगी। क्योंकि सर्कमफेरेंस या परिधि का रेशियो 7:6 दिया है और सर्कमफेरेंस इक्वल टू होता है 2πr जहां पाई कांस्टेंट होता है। तो सर्कमफेरेंस इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस या परिधि समानुपाती त्रिज्या होती है। तो जो सर्कमफेरेंस का रेशियो होगा वही रेडियस या त्रिज्या का भी होगा। इसका मतलब कि R2 रेशियो R1 इक्वल टू 7:6 या 7a रेशियो 6a होगा। अब चूंकि पाथ की विड्थ या चौड़ाई 45 दी है जो कि आउटर रेडियस को इनर रेडियस से घटाने पे मिलेगी, इसका मतलब 7a माइनस 6a इक्वल टू 45 या 45 दिया है या a इक्वल टू 45 दिया है और इनर रेडियस 6a है। तो इनर रेडियस R1 इक्वल टू 6a इक्वल टू 45 इंटू 6 या 270 और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अलजेब्रा के फॉर्मूले अगर गणित की किसी भी विधा के साथ जोड़ा बना लेते हैं तो प्रश्न का ऐसा रूप बदलता है कि बिना फॉर्मूले के उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। एसएससी जीडी में आया एवरेज या औसत का ये बेहतरीन प्रश्न देखिए। अगर पी क्यू और आर का एवरेज या औसत ए है और पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल टू 0 है तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 27 का मान क्या होगा। चूंकि पी क्यू और आर का एवरेज ए दे रखा है तो p प्लस क्यू प्लस आर अपॉन 3 इक्वल टू ए होगा या p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 3a होगा। अब चूंकि p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी होता है और पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल टू 0 दिया है तो ये वाला खत्म हो जाएगा। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर होगा या 3a का स्क्वायर होगा या 9a स्क्वायर होगा। अब चूंकि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 27 का मान पूछा है तो वो 9a स्क्वायर अपॉन 27 हो जाएगा और 9 3 27 या a स्क्वायर अपॉन 3 होगा और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलाज पर प्रश्न दिखना एग्जाम में आम बात है इसलिए इसके फॉर्मूलाज जरूर याद कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न देखिए। निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन cos 3x प्लस cos x अपॉन sin 3x माइनस sin x। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का दो फॉर्मूला काम आएगा। पहला है cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 होता है और दूसरा है sin c माइनस sin d इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2 होता है। अब अगर प्रश्न को गौर से देखिए और 3x को c और x को d मान लीजिए तो देखिए ये cos c प्लस cos d अपॉन sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लिखा है। तो अगर यहाँ पर हम लोग अपॉन का साइन लगा दे तो यहाँ पर भी अपॉन लग जाएगा। तो देखिए cos c प्लस d बाई 2 से cos c प्लस d बाई 2 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा तो ये क्या बच गया cos अपॉन साइन या cot c माइनस d बाई 2। अब देखिए यहाँ पर c का मान 3x है तो 3x और d का मान x माइनस x अपॉन 2 या ये हो गया cot ऑफ 2x अपॉन 2 या cot ऑफ x और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया रिमाइंडर या शेषफल का ये प्यारा सा प्रश्न देखिए। 171 इंटू 172 इंटू 173 को 17 से डिवाइड या विभाजित करने पर रिमाइंडर या शेषफल क्या होगा। यहाँ पर तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है। अगर
तीनों संख्याओं को अलग अलग 17 से डिवाइड करें तो देखिए 171 को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, इसी तरह 172 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, और 173 को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या शेषफल 3 बचेगा। अब इस पूरी संख्या को 17 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा, इन तीनों रिमाइंडर्स का मल्टीप्लाई ही तो होगा, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 या 6, और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स के ऐसे सवालों में अगर आपको सूत्र पता है तो आंसर टिक करने में देर नहीं लगती। आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न देखिए, यदि किसी पॉपुलेशन या जनसंख्या का स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन 8 है तो इसका विचलन या वेरिएंस क्या होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन 8 दे रखा है तो v इक्वल टू 8 का स्क्वायर या 64, और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आज दूध का दूध पानी का पानी होके रहेगा, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2024 में आया दूध पानी वाला ये लेटेस्ट प्रश्न देखिए, प्योर मिल्क या शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से 40% वाटर या पानी से रिप्लेस कर दिया जाता है या बदल दिया जाता है, और इस प्रोसेस को 3 बार दोहराया जाता है, तो तीसरी बार के लास्ट में या अंत में दूध की प्योरिटी या शुद्धता क्या होगी। पहले कंटेनर में 100% मिल्क या दूध था जो कि बाद में 40% वाटर से रिप्लेस कर दिया गया है या बदल दिया गया है, इसका मतलब 100 माइनस 40% या 60% प्योर मिल्क बचा है, तो हो क्या रहा है, पहली बार में प्योरिटी 100% का 60% या 0.6 गुना हो गई है, तो यही प्रोसेस तो 3 बार रिपीट हुई है, इसका मतलब पूरी प्योरिटी या आखिरी बार के बाद की प्योरिटी 100% का 3 बार 0.6 गुना हो जाएगी, या 100% इंटू 0.6 का क्यूब हो जाएगी, मतलब 100% इंटू 0.216 या 21.6% या प्रतिशत, और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया गुणोत्तर श्रेणी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये आसान सा प्रश्न है, अगर किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी का फर्स्ट टर्म या प्रथम पद 2 है और समानुपात या कॉमन रेशियो 3 है, तो उस सीरीज या श्रेणी का 5वां पद या फिफ्थ टर्म क्या होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी का nth टर्म या nवां पद होता है a r की पावर n माइनस 1, जहां a प्रथम पद या फर्स्ट टर्म और r कॉमन रेशियो या समानुपात होता है। अब यहाँ प्रश्न में a की वैल्यू 2 दे रखी है और कॉमन रेशियो या समानुपात 3 है, और 5वां पद या n का मान 5 है, माइनस में 1, ये हो गया इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर 4 या 2 इंटू 3 त्रिक 9 त्रिक 27 त्रिक 81 बराबर 162, और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति का प्यारा सा प्रश्न देखिए, उन स्फीयर या गोलों के वॉल्यूम का रेशियो ज्ञात कीजिए जिनके कर्ल सरफेस एरिया या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो 1:4 है, क्योंकि स्फीयर या गोले का कर्ल सरफेस एरिया या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जहां 4 और पाई दोनों कांस्टेंट टर्म है, तो कर्व सरफेस एरिया या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर या त्रिज्या का स्क्वायर होगा, इसका मतलब जो कर्व सरफेस एरिया का रेशियो है वही रेडियस के स्क्वायर का होगा, या r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर इक्वल टू 1:4, जो कि कर्व सरफेस एरिया का रेशियो दिया हुआ है। अब इससे हम लोग r1 बाई r2 फाइंड कर सकते हैं, जो कि रूट ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 4 होगा, या 1/2। अब वॉल्यूम या आयतन होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, जहां 4/3 और पाई दोनों कांस्टेंट टर्म है, तो इसी तरीके से वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब होगा, मतलब वॉल्यूम या आयतन का जो रेशियो होगा वही रेडियस के क्यूब का होगा, मतलब r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब इक्वल टू v1 अपॉन v2, या वो हम लोग 1/2 का क्यूब या r1 बाई r2 का क्यूब करके निकाल सकते हैं, जो कि 1/8 आएगा, और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एसएससी सीएचएसएल 2023 में आया आसान सा प्रश्न है, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 15 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 22 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान बताना है। अलजेब्रा का फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी होता है। अब यहाँ केवल वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 15 दिया है
तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 22 दिया है। तो ये हो गया 225 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 44 या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 225 माइनस 44 या 181 और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।